आप देख रहे हैं अपना कार्यक्रम यूज करी गोंगुल सुई करी क्रॉस, यानी नथिंग सक्सीड्स लाइक सक्सेस। कामयाबी से परे कुछ नहीं, जो बोओगे सो काटोगे। ये प्रोग्राम जम्मू कश्मीर किसान एडवाइजरी बोर्ड और दूरदर्शन के तालमेल से आप तक पहुंचाया जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि केंद्र सरकार और JKUT सरकार की तरफ से जितनी स्कीम्स किसानों के लिए चलाई जा रही हैं, उसका सीधा लाभ किसानों तक पहुंचे। किसान के पास ज़मीन है, वो हाईटेक कुछ अगर करना चाहता है तो वो डिपार्टमेंट के पास जाए। हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट है, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, JK किसान एडवाइजरी बोर्ड खुद किसानों को इस तरफ अग्रसर कर रहा है कि आप आओ, काम पाओ, खुद भी कमाओ और दूसरों को भी काम करने का मौका दो। इस समय है हम जम्मू में, तो चलिए देखते हैं कि जम्मू में इन स्कीमों के तहत क्या क्या काम हो रहा है, किसान कितना हाईटेक हुआ है, कितना रोजगार दूसरों को दे रहा है और क्या क्या कमा रहा है। तो मेरे साथ देखते रहिए ये कार्यक्रम यूज करी गोंगुल सुई करी क्रॉस। मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, और सरकार द्वारा दी गई स्कीमों का फायदा उठाकर किसान जो है वो अपने खेतों से सोना पैदा कर रहा है, यानी कि सब्जियां उगा रहा है, खुद भी खा रहा है, दूसरों को भी खिला रहा है, रोजगार के साधन जो है वो मुहैया करवा रहा है। ये जो खेत हैं ये है जी राजेंद्र कुमार जी के, गांव है बड़ियाल ब्राह्मणा। आरएसपुरा का जो गांव है बड़ियाल ब्राह्मणा, वैसे तो लोग यहाँ मुख्यतः सब्जियां उगाते ही हैं, लेकिन राजेंद्र जी आजकल एग्जॉटिक सब्जियां भी उगा रहे हैं। उनसे बातचीत करने से पहले आइए देखते हैं ये फिल्म सेगमेंट। जम्मू खिते के आरएसपुरा ब्लॉक का बड़ी ब्राह्मणा इलाका अपनी गुनागू खसूसियात की वजह से काफी मशहूर है। ये इलाका मुख्तलिफ सनती इदारों का एक खास मरकज है। इसी इलाके का एक मशहूर गांव बड़ियाल है। ये गांव हरियाले खेतों से मालामाल है। यहाँ दूर दूर तक बागात और सब्जियों के खेत नजर आते हैं। हाल ही में दूरदर्शन की एक टीम ने जम्मू कश्मीर किसान वेलफेयर बोर्ड के जिम्मेदारों के हमरा इस गांव की कृषि सरगर्मियों का जायजा लेने के लिए दौरा किया। इस दौरान हमारी मुलाकात यहाँ के एक तरक्की पसंद काश्तकार श्री राजेंद्र कुमार से हुई। और राजेंद्र कुमार के पास 107 कनाल अराजी है, जिस पर मुख्तलिफ किस्म की सब्जियां उगाई जाती हैं। इस हवाले से राजेंद्र कुमार को महकमा ज़राअत ने माली मदद के अलावा मुख्तलिफ सब्जियों के बीज फराहम करने के साथ साथ तकनीकी मुआवनत भी की है। महकमे की तरफ से आपको डीप बोरवेल और बिजली की सहूलियात भी फराहम की गई है। इसके अलावा आपको महकमे की तरफ से लो पॉलीटनल्स भी फराहम की गई है। राजेंद्र कुमार इस जमीन में खीरे, फूलगोभी, ब्रोकली, लाल रंग के बंदगोभी, लौकी, मटर वगैरह सब्जियों की काश्त करते हैं। आप अपने इस सारे काम से इस कदर मुतमईन हैं कि आपको खुशहाली का एक नया दौर अपनी जिंदगी में पहली बार देखने को मिल रहा है। आपकी आमदनी का एक बड़ा जरिया काश्तकारी का यही एक दिलचस्प तजुर्बा बन चुका है। आप जहां इन्हीं खेतों से अपनी रोजी रोटी कमाते हैं, वहां आप अपने साथ साथ दीगर 10 कुंभों को भी रोजगार फराहम कर रहे हैं। आरएसपुरा दे इस ग्रां दा नाम है बड़ियाल ब्राह्मणा, ते मेरे कन्नै मौजूद न राजेंद्र कुमार और ते मिगी बड़ी खुशी होआ दी इनेंगी थुआढ़े कन्नै इंट्रोड्यूस करांदे होए, क्योंकि इनें अपने खेतर च ओह् कमाल कीते दा है जेह्ड़ा कमाल करने आस्तै बड़ा हौसला चाहिदा है ते बड़ी मेहनत भी लगदी है। ते आओ ओह् कमाल केह् है अस इंदे कोला गै पुछचे। राजेंद्र जी, बड़ा बड़ा स्वागत है थुआढ़ा साढ़े इस कार्यक्रम च। थैंक यू मैडम जी। अच्छा, तुस साढ़े दर्शकें गी सब तो पहले एह् दस्सो कि थुआढ़े कोल किन्नी जमीन है? मेरे को अपनी 4 कमा जमीन है, 32 कनाल। अच्छा। मैंने रेंट पे भी ली हुई है कोई 200 कनाल, जिसमें 160 कनाल मैंने सब्जी लगाई है, वेजिटेबल। आप ये बताओ कि कौन कौन सी सब्जी आपने लगा के रखी है? मैंने मटर लगाए हुए हैं, तो
करेला लगाया है, घिया लगाया है, लौकी लगाई है, उसके बाद बंद गोभी लगाई है, फूल गोभी लगाई है और ब्रोकली गोभी लगाई है, पीली गोभी, पीले कलर का नाम तो नहीं अभी सुपारी लगाई है, पता नहीं है, एक नीले रंग की भी है। अच्छा। तो और 4 किस्म की बंद गोभी है मेरी, 4 वैरायटी है मेरी बंद गोभी में। बंद गोभी। दर्शकों, इसे इंटीग्रेटिंग फार्मिंग कहते हैं, जब आप एक सब्जी के साथ कुछ और उगाते हैं, उसके साथ कुछ और उगाते हैं, यानी ये कैश क्रॉप्स हैं, हाथों हाथ आपको पैसा दिलवाने वाली सब्जियां होती हैं। राजेंद्र जी, हम देख रहे हैं लो टनल पॉली हाउस हैं, तो इनमें क्या लगा के रखा है आपने? इनमें करेला, लौकी और बंद गोभी भी लगाई है, बीच ही मैंने मटर लगाई है। एक ही खेत में मैंने 4-4 सब्जियां लगाई हैं। घिया, लौकी, बंद गोभी, मटर और बंद गोभी गट्ठे एक ही साथ जोड़ के लगाए हुए हैं। ये सामने है खेत, देख भी आ सकते हैं आप। तो 4 सब्जी। 200 कनाल बहुत जगह होती है और 200 कनाल जगह को संभालना, वहाँ सब्जी उगाना बहुत मेहनत भरा काम है। कितने लोगों को रोजगार मुहैया करवाते हैं? मेरे 10 से 15 तक रोजगार मेरे लोग लगे हुए हैं, लेबर हैं जो अभी भी 10 लगे हुए हैं। तो जब ज्यादा जरूरत पड़ती है तो मैं 15 भी लगा लेता हूँ, 20 भी हो जाते हैं। महकमा राय भाई की बात करें, कितना सहयोग रहता है इनका आपको? नवे शहर आरसपुरा से एसटीओ साहब एग्रीकल्चर से आते ही रहते हैं हमारे पास साथ, और भी उनके स्टाफ के लोग आते हैं, बहुत पूछताछ, जो बीज की सब्सिडियाँ कराते हैं सब, सारे बीज की सब्सिडी कराते हैं। लेकिन ये लो टंडल की भी सब्सिडी होनी चाहिए हमारे किसान भाइयों को, जो हम अपना खरीद के लगाते हैं। तो मैं कहता हूँ किसान भाइयों को भी फायदा होगा, तो उससे किसानों को भी हौसला बढ़ेगा और भी लोगों का मन करेगा किसानी करने का। मेरा तो मन ही टूट गया था किसानी करने का, मैं झूठ नहीं मारूंगा। एग्रीकल्चर वालों ने मुझे थोड़ा बीज के सब्सिडी कराई है, तो मैं ज्यादा से ज्यादा सब्जियां लगा रहा हूँ। पहले मैं लगाता था 8-9 कुमा, इस बार मैंने लगाई है 20 किले। तो आपको मुनाफा ही दिखा होगा, तो अपने आप को इनकरेज किया ना आपने? मुनाफा तो हो रहा है, ऐसी बात नहीं। इस बार तो ठीक रहा, ब्रोकली का रेट भी 50 से 45-50 के करीब जा रहा है। साग भी मैंने अच्छे दाम से बेचा है, 15-20 रुपए केजी। पालक का रेट भी इस बार ठीक मिला, 30 रुपए, 25 रुपए, 20 रुपए। धनिया का भी 50 रुपए केजी मिला, और इसका शलगम का भी बढ़िया मिला मुझे, 10 से 15, 14-15 रुपए अच्छा दाम मिला इस बार। किसान को अन्नदाता कहा जाता है, लेकिन वो अन्नदाता जब दूसरों के लिए रोजगार मुहैया कराने का साधन बनता है, तो उसको अपने आप में एक इंटरनल जो सेटिस्फेक्शन होती है, जो खुशी होती है, जो संतोष होता है ना, उसका कहीं कोई मुकाबला नहीं है। कि आपकी वजह से लोग खा तो रहे हैं, लेकिन आपकी वजह से लोग कमा भी रहे हैं। आप ये बताइए, खेतों में कौन से खाद जो है वो यूज करते हैं? मैं इधर अभी भी 100 से ज्यादा ट्राली गोबर गिराया था, वो मैंने लगा दिया है खेतों में। और देसी खादें ही हम इस्तेमाल करते हैं। हमारे गांव में दुकान है, वो देसी खादें लाते हैं, नाल एग्रीकल्चर वाले हमें लिख के देते हैं कि जे इस्तेमाल करो। हमारे पैकेट ट्यूबवेल पे भी पड़े होंगे शायद देसी खादों के, तो सभी देसी खादें ही ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। इन्होंने इस बार बोला भी है कि आपको लाइसेंस भी दिलवाएंगे ऑर्गेनिक, तो मैं ज्यादा ही देसी खादें इस्तेमाल करता हूँ। मार्केट जब आप सब्जी लेके जाते हैं तो ठीक रहता है आपका रेट? मतलब हाँ, इस बार बहुत अच्छा रहा, पिछले 2 साल से थोड़ा ढीला ही था, इस बार ठीक है सारी सब्जियों का ही। मटर का भी अच्छा दाम, अब 25 से 30 रुपए जा रहे हैं मंडी में। तो पिछले 2 साल से, तो पिछले साल भी थोड़ा मटरों का अच्छा मिल गया था, बाकी उससे पिछले साल तो बड़ा किसानों के साथ बड़ा धोखा हुआ है। आप देखिए, गोभी, बंद गोभी हो गया, फूल गोभी हो गया, मटर हो गया, ये तो हमारी मतलब हो गई ना जो रूटीन की वेजिटेबल्स हैं, जिसे रोजमर्रा दी सब्जियां खनिया उधर को हटिए तो सब ब्रोकली भी साढ़े इधर काफी चला दी है। जब हम बात करते हैं ना फूल उसकी पीली गोभी की बात, जब हम मोस्टली जिसे हम पीली गोभी ही कह रहे हैं अभी, पीली गोभी हो गई, ठीक है, इस तरह की जब आप सब्जी उगा रहे हो तो लोगों में इंटरेस्ट कैसा है? उसका आपको लग रहा है कि आपके लिए ये मुनाफे का सौदा है? वो तो मुनाफे का सौदा तो मैडम जी लोगों को तो अभी पता ही नहीं है, नई नई सब्जी आई है हमारे देश में। मैंने बकचोई साग लाया था, उसका भी दाम अच्छा मिला है, 70 से 80 रुपए केजी। मैंने बेचा उसको थोड़े दिन। अच्छा। तो मैंने बाकी रखा हुआ है, बीज उसका तैयार करूंगा, बोलते इधर तैयार हो जाता है, डिपार्टमेंट वाले बोल रहे हैं कि बीज तैयार होता है, तो इन्होंने रखवा दिए कुछ पेड़, तो मैंने रखे हुए हैं। आप चाहोगे कि जो दूसरे फार्मर्स हैं आपकी तरह ही, क्योंकि आप तो कह रहे हो कि मैंने ठेके पे भी लेके जो जमीन है अपनी खेती बाड़ी शुरू की है, जो दूसरे किसान हैं जो सिर्फ एक पारंपरिक खेती की तरफ अपना रुझान बनाए हुए, जिन्हें सिर्फ चावल लगाने हैं, गेहूं लगाने हैं, सरसों लगा दी, इसके अलावा कुछ नहीं करना है, ऐसे किसान के लिए, या उस युवा वर्ग के लिए जिसके पास जमीन तो है लेकिन उसको अभी आइडिया नहीं है कि नौकरी करूं, ये करूं, वो करूं, उसके लिए आप क्या संदेश देना चाहोगे? मैं तो कहता हूँ एग्रीकल्चर वालों से मिले,
एग्रीकल्चर में तो पहली बात है कि हमारे खेतों में ही आते हैं, नए शहर से एसडीओ साहब भी आते रहते हैं, उनकी पूरी टीम आती है। तो एग्रीकल्चर से मिलो तो आसान है आजकल खेती बाड़ी करनी, वो तो पूरी टीम आती है, सब कुछ बताते हैं, ऐसे लगाओ ऐसे, इनको तो सारा आता है। रुपिंदर सर ना होते तो मैंने भी किसानी छोड़ देनी थी, सही बात बोलता हूँ, मैं झूठ नहीं मार रहा हूँ। इन्होंने बहुत मदद की है नमशहर एसडीओ साहब ने, और इन्होंने पूरी टीम, ये भी रोज आते हैं, एसडीओ साहब तो आते हैं दूसरे तीसरे दिन, रोज आते हैं मेरे साथ खेतों में। वो कहते हैं ना, हिम्मत मर्दा मदद खुदा, तो यहाँ हिम्मत किसान मदद विभाग, है ना, एग्रीकल्चर में, सही बात है जी। दर्शकों, हिम्मत तो आपको खुद करनी पड़ेगी। राई बाई महकमा जो है वो बहुत सारी स्कीमों को लेकर आपके पास आ रहा है, लेकिन उन स्कीमों का लाभ तो आपको खुद उठाना पड़ेगा। हिम्मत करिए, मदद के हाथ आपकी तरफ खुद ब खुद बढ़ जाएंगे। देखते रहिए अपना ये कार्यक्रम यूज करी गोंगुल सुई करी क्रॉ। शहर जम्मू का बुलाक आरएसपुरा अपनी खूबसूरती और दूर दूर तक फैले बागात और खेतों की वजह से अपनी मिसाल आप है। इस बुलाक का एक एग्रीकल्चर जोन बड़ियाल बड़ी ब्रह्मना है। सरकारी आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक बड़ियाल कृषि जोन में इन दिनों 700 कनाल जमीन पर मुख्तलिफ सब्जियों की काश्त की जाती है। यहाँ के लोग महकमे ज़राअत की नई नई स्कीमों से मुतारिफ होकर इनसे फायदा उठाने में आगे आए हैं और अपने इस इलाके में सब्जियों की पैदावार में इजाफा कर रहे हैं। इन दिनों क्या सूरत हाल है इस इलाके में कृषि के मैदान में, इस हवाले से जब हमने यहाँ के महकमे ज़राअत के सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट अरुण जसराल से बात की तो उन्होंने कहा, इस समय है हम गांव बड़ियाल ब्राह्मणा में और मेरे साथ मौजूद हैं एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट अरुण जराल जी। तो चलिए इनसे बातचीत करते हैं। अरुण जी, मता स्वागत थोड़ा इस कार्यक्रम च। धन्यवाद जी। अच्छा, सब तो पहले अपने इस इलाके का जिहड़ा सिनेरियो है ना, वो साढ़े दर्शकों कन्नै सांझा करो। बड़ी अच्छी गल सांझी कीती तुसीं साढ़े किसान भराएं वास्ते। मैं कहना चाहना कि एग्रीकल्चर की जित्थों प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी तो बड़ी हुई है। अज का जो दौर चला है एग्रीकल्चर जोड़ा भी काम कोई करता है एग्रीकल्चर बिजनेस मोड से लिया चलने पौना उसी, तां मेरा किसान भरा कामयाब होग, जां उसी एग्रीकल्चर इंटरप्रीनरशिप बनने पौना, क्योंकि प्रोडक्शन तो प्रोडक्टिव करी होगी। अगर उसी मेरे किसान भरा की अगे मार्केटिंग नहीं लभग, जोड़ा मिनिमम सपोर्ट प्राइस रेट गै नहीं लभग, तो मेरा किसान भरा कुत्थों कामयाब होग। ਉਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੜਿਆਲ ਬ੍ਰਾਹਮਣੇ 'ਚ ਖਲੋਤੇ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਕन्नै उन्नत किसान ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਰਜਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਹੋਰ ਹੈ ਤੇ इसी अस वैजीटेबल ਦਾ ਹੱਬ ਆਖਨੇ ਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਮਤੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਬਜ਼ੀ ਕन्नै जुड़े दे न। ਉਹ 750 ਕਨਾਲ ਏਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਸਬਜ਼ੀ ਦਾ ਅਸੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਇੱਥੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾ ਲਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਦੇ ਗੋਭੀ ਲਾਂਦਾ ਜਾਂ ਕੜਮ ਲਾਂਦਾ, ਭੱਠਾ ਲਾਂਦਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਨੇ ਐਗਜ਼ੋਟਿਕ ਵੈਜੀਟੇਬਲ ਵਾਲੀ ਵੱਖੀ शिफ्ट ਕੀਤਾ ਮੇਰੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰੋਕਲੀ ਵੀ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਬਾਗਚੋਈ ਵੀ ਦਿਖਾ ਲਿਓ, ਤੇ ਪਿੰਕ ਜਿਹੜਾ ਗੋਭੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪੀਲਾ ਗੋਭੀ ਜਿਸ ਵੈਲੈਂਟੀਨਾ ਕੈਰੋਟੀਨਾ ਆਖਨੇ ਆ, ਜੋ ਚ ਜਿਹੜੀ ਕੈਰੋਟੀਨ ਬੜੀ ਪ੍ਰਚੁਰ ਮਾਤਰਾ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਹੈਲਥ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਬੜੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾ ਵੀ ਉੱਥੇ शिफ्ट ਕਰੀ ਉੜੇ ਦਾ। ਲੋ ਪਾਲੀ ਟਨਲਸ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾ ਨੇ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਹੈ जिले उन्हें फरवरी महीने कुकर विट्स लाने न तो मौसम के इस हिसाब का बने होंगे कि वो फील्ड में नहीं चलते, इन्हें वो लो पाली टनल च लाइए अपने आप की करना कि जिला मतलब सर्दी को जो आखने धुंदा पौंदियां उत्थे अपनी क्रॉप की फसल बूटे असें बचाना होंदा, तो मेरा किसान भरा इन्हें तरीके पर आइए अपने फसल बूटे बचाई सकता। अरुण जी, ऑर्गेनिक खेती का बड़ा जोर पकड़ी है आजकल, ठीक है, लेकिन लोग नैचुरल खेती जड़ी है ना उसी भी दिखा देन, तो तुसी इंदा दोनों का जो डिफरेंस है ना साढ़े किसान भराएं कन्नै भी सांझा करो ते साढ़े दर्शकें गी भी दसो। बड़ी अच्छी गल तुसें सांझी कीती। मैं अपने किसान वीरें गी तुहाड़े माध्यम तो आखना चाहना कि ऑर्गेनिक खेती ते नैचुरल फार्मिंग जी दो सालें की हूँ शुरू हुई दी है कि प्राकृतिक खेती आखने जिसी। मेरे किसान भराओ ऑर्गेनिक खेती ते नैचुरल खेती जिसी बड़ा डिफरेंस है। ऑर्गेनिक खेती अगर मैं कंडी बेल्ट की गल करा, मेरा किसान भरा क्या आखदा बाय डिफॉल्ट मैं फर्टिलाइजर नहीं पाता, तो अस पहले गै ऑर्गेनिक करा दियां। मेरे किसान भराओ ऑर्गेनिक खेती ओले तक ऑर्गेनिक खेती नहीं होंदी जिन्ने तक ओहदे च ऑर्गेनिक इनपुट्स का मैं इस्तेमाल नहीं करता, चाहे मैं बायो फर्टिलाइजर की गल कर लै, कंचुआ खाद बर्मी कंपोस्ट की गल कर लै, जां बायो पेस्टिसाइड की गल है। जिले मैं उन्हें इनपुट्स का परचून अपने खेतर करवागा फिर वो जैविक खेतर मेरा बनता। तो नैचुरल फार्मिंग च अस केह् करने आ, इंदा इस्तेमाल अस घट करने आ। जेह्ड़े घर मेरे फार्मर दे सोर्स पेदे न, जिसी मैं कऊ डंग की गल कर लै, कऊ जरीन की गल करना, उंदे कन्नै जिसले अस फार्मिंग करने आ गौमूत्र कन्नै गोबर कन्नै उसी अस नैचुरल फार्मिंग दे अंदर लेआने आ।
ਜਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਦਾ ਜਵਾਕ ਹੈ ਨਾ ਹਾਂਜੀ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਨੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਕੋਲ ਲੇਕਿਨ उन्हें की पता नहीं है ਉਹ ਕੁਛ ਹੋਰ ਗਿਆ ਭਟਕੀ ਦੀ ਰਾਹ ਪਰ ਦੌੜਾ ਦੇਣ ਹਾਂਜੀ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕन्नै जरा ਉਹ ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ। ਹਾਂਜੀ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ। ਮਾਨਨੀय LG ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਡੁੱਲੂ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਐਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹ APD ਦੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਇੱਕ UT ਆਫ JNK ਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਆਇਆ ਜਿਸ ਅਸ ਹੋਲਿਸਟਿਕ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਪਲਾਨ ਆਖਦੇ ਆ ਤੇ ਸਮਗਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇ 29 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 21-22 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜਿਹੜੇ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਔਰ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਰਿਲੇਟਡ ਟੂ ਮਹਿਕਮਾ ਰਾਈ ਬਾਈ ਜੋ ਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕੋਈ ਹਾਰਟੀਕਲਚਰ ਦਾ ਫਿਸ਼ਰੀ ਦਾ ਐਨੀਮਲ ਹਸਬੈਂਡਰੀ ਦਾ ਸ਼ੀਪ ਹਸਬੈਂਡਰੀ ਦਾ ਸੈਰੀਕਲਚਰ ਦਾ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਜਿਹੜੇ ਮਹਿਕਮਾ ਰਾਈ ਬਾਈ ਰਿਲੇਟਡ। ਤੁਸੀਂ ਅਨਇੰਪਲਾਇਡ ਯੂਥ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਯੂਥ ਬੈਠੇ ਦਾ ਉਹ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਯੂਥ ਹੈ ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਸਕੀਮ ਆਈ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਿਲਟਸ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਅਗਰ ਮਿਲਟਸ ਦਾ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਮੋਟੇ ਅਨਾਜ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਏਅਰ ਮਿਲਟਸ ਵੀ ਜਿਹੜਾ 2023 ਅਸ ਮਨਾਇਆ ਤੇ ਮਿਲਟਸ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਅਗਰ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਨੌਜਵਾਨ ਯੂਥ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹਦੀ ਯੂਨਿਟ ਕਾਸਟ ਹੈ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਤੇ 50% ਸਬਸਿਡੀ 1 ਲੱਖ ਪਰ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲਟ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੋਟੇ ਅਨਾਜ ਦਾ ਚਲਾਈ ਸਕਦਾ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਮਿਲਟਸ ਦੀ ਮਿਲ ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਨੌਜਵਾਨ ਯੂਥ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਦਾ ਬੇਕਾਰ ਬੈਠੇ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਸਾਡੀ ਰਾਈਸ ਮਿਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਇੰਨਾ ਉਹਦੇ ਚ 5,40,000 ਰੁਪਇਆ ਸਬਸਿਡੀ ਹੈ, ਯੂਨਿਟ ਕਾਸਟ ਹੈ 9 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ, 5,40,000 ਰੁਪਇਆ ਸਬਸਿਡੀ ਅਸੀਂ ਦੇਣੀ SC ST ਤੇ ਮਾਰਜਨਲ ਫਾਰਮਰ ਉਹ ਫਾਰਮਰ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ 1 ਹੈਕਟਰ ਕੋਲ 20 ਕਨਾਲ ਕੋਲ ਥੱਲੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਮਾਰਜਨਲ ਫਾਰਮਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜਨਰਲ ਫਾਰਮਰ ਹੈ ਉਹ ਚ 4,50,000 ਰੁਪਇਆ ਸਬਸਿਡੀ ਮੇਰੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾ ਕੀ ਮਿਲਟ ਮਿਲ ਲਾਣੇ ਮਿਲਣੀ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਫਾਰਮ ਮੈਕਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਅਗਰ ਮੇਰਾ ਨੌਜਵਾਨ ਯੂਥ ਬੈਠੇ ਦਾ ਬੇਕਾਰ ਉਹ ਫਾਰਮ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਬੈਂਕ ਲੈ ਸਕਦਾ ਜੋ ਚ 5-7 ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਸੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਉਹ ਚ 80% ਸਬਸਿਡੀ इस स्कीम के तहत जी मिला दी है। 20% फार्मर शेयर है। अगर 100 रुपए की मैं गल करा तो 20 रुपए का घरों किसान भरा ने देने तो 80 रुपए जोड़े साढ़े गौरमेंट ने वो DBT करनी तो मेरा किसान भरा फार्म मैकनाइजेशन वाली बखी आई सकता। मेरे फार्मर की मेरे नौजवान यूथ की मैकनाइज तरीके की फार्मिंग करनी पौनी है जिन्हें अस दिखा दे पिछले लो टनल्स वगैरह बनी दी इन्ना के साढ़े को अगर कोई होर मशरूम की कन्नै कोई नौजवान कोई जुड़ना चाहता है वो मशरूम शैड वास्ते भी 3 लाख रुपया जो यूनिट कास्ट है 50% सब्सिडी जी 1.5 लाख रुपया मेरे किसान वीर की मिलग। वो बाद जो साढ़ा शैड कोई मशरूम का बनाई उड़ता तो बटन मशरूम जो चलती है तो मेरा किसान भरा क्या आता है कि फरवरी च मैं अगे क्या कम करगा मैं 4-5 महीने क्रॉप ले ली बटन मशरूम अगे मैं क्या करगा। वो बाद भी इस HADP प्रोजैक्ट कंट्रोल्ड क्रॉपिंग मशरूम यूनिट 40/18/16 का ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਯੂਨਿਟ ਕਾਸਟ ਹੈ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 40% ਸਬਸਿਡੀ ਹੈ 40% ਸਬਸਿਡੀ ਮੰਗੀ 8 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੇਰੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਮਿਲਣੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ 12 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਬਚੀ ਆ ਉਹਨੇ ਬੈਂਕ ਕੋਲ ਲੋਨ ਲੈਣਾ ਕਰੂ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾਣਾ। ਅਗਰ 2 ਲੱਖ ਉਹ ਲਾਗਾ ਕਰੂ ਤਾਂ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲੋਨ ਲੈ ਤੇ ਰੀਪੇਮੈਂਟ ਇਨ 5 ਇਅਰਸ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ HADP 5 ਸਾਲ ਨੇ ਉਹਨੇ ਖਤਮ ਕਰਨਾ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਮਸ਼ਰੂਮ ਵੀ ਮੈਂ ਲਗਾਈ ਉੜੀ ਸ਼ੈਡ ਵੀ ਬਣਾਈ ਉੜਿਆ ਕਿ ਮਸ਼ਰੂਮ ਇਜ਼ ਅ ਵੈਰੀ ਪੈਰਿਸ਼ੇਬਲ ਆਈਟਮ। ਮੇਰੀ टाइमली अगर चुनाई नहीं हुई तो छतड़ी बनी जंदी छतड़ी अगर बनी है वो फटी जानी तो काली जिसलै मार्केट च जाओ मम्मी चिट्टियां तुप्पनियां मम्मी काली नहीं लैनी खराब नहीं लैनी तो मशरूम का अगर कैनिंग यूनिट लाना चाहता मशरूम का पाउडर बनाइए बिस्कुट बनाई सकने ओहदे कोई होर अस नगट बनाई सकने ठीक है। उसी दूई फार्म च अस जिसलै वैल्यू एडिशन करगे ओहदे विच भी 50% HADP प्रोजैक्ट के तहत मेरे किसान वीर की जिहड़ी मिला दी है। तो अस चाहते हैं तुहाडे माध्यम तो जिन्ना कोई साडा कोई नौजवान यूथ बैठे दा पहले जिहड़ी स्कीम होंदी ही एपीकल्चर की मधुमक्खी पालन की मैं गल करा वो 40% सब्सिडी ही 40% सब्सिडी का मतलब 39,600 रुपया मेरे किसान भरा के अकाउंट च DBT होनी तो 69,500 रुपया उन्हें देना सानू तो 20 पेटियां चुकने वाले बनना। वट इन होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्लान द सब्सिडी जी है वो 80% हुई है वो 35 कलोनी का प्रोविजन रखी उड़िया। दूआ जो ऑलरेडी मेरा बी कीपर है इस ग्रां की गल करा कोई बी कीपिंग करा मधुमक्खी पालन का काम करा उसी असें होर मजबूत करना ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ 50% HADP ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੇਰੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾ ਕੇ ਮਿਲਾ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਕੀਮ ਮੋਟੀ ਸਕੀਮ ਹੈ ਮੈਂ ਅਨਐਮਪਲਾਈਡ ਯੂਥ ਕੀ ਕਿੰਨਾ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨਾ ਅੱਗੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿए। दो शब्दों च ਜਿਹੜਾ यूथ है उसी प्रमोट करने वास्ते उसी क्या सुनेहा देना चाहोगे? यूथ की प्रमोट करने वास्ते अस तुहाडे माध्यम तो इयै सुनेहा देना चाहते हैं कि महकमा राई बाई हमेशा किसाने की बेहतरी वास्ते अगे रहा है। यूथ अगर एक स्टैप अगे चलग तो महकमा राई बाई 3 स्टैप अगे चलिए दसग क्योंकि स्कीमां तो बड़ियां मैं अज भी इत्थे लैक्चर करा जां कुते साढ़े लैक्चर चलते हैं लेकिन हाउ मैनी नंबर ऑफ यूथ साढ़े कोल आंदे न कि असें स्कीम लैनी है पालीओस की लैनी है हाईटैक पालीओस लो कास्ट पालीओस 95% सब्सिडी ओनली 5% फार्मर शेयर कि अगर 100 रुपये चीज़ है 5 रुपये को उन्हें देने 95 रुपये गौरमेंट दिया रही है तो यूथ ने अगे आना चाहता तो फायदा लेना चाहता। रुट्टी थोड़ी प्लेटा च पेदी है हूँ डिपार्टमेंट ने थोड़े मूँह च तो पानी नहीं है यानी कि
डिपार्टमेंट ने थोड़ी प्लेटें च स्कीमां रखी ओड़ी दियां, उ'नें स्कीमें दा लाभ तुसा लैना। सब्सिडी बड़ी ज़्यादा है, बड़ियां सारियां स्कीमां न। अग्गे आओ ते कम्म करो ते दुएं गी भी कम्म उप्पर लाओ। दिखदे रहो अपना एह् कार्यक्रम यूज करी गोंगल सुई करी क्रॉ, जेड़ा बोना उ'ऐ बड्ढना। दर्शकों, नगरोटा का ये गांव है बजालता, और बजालता में सफलता की कहानी लिख रहे हैं प्रगतिशील फार्मर अंशुमन सिंह। स्ट्रॉबेरी के क्षेत्र में वो अपना नाम, अपनी धाक जमा रहे हैं और युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत बन रहे हैं। उनसे बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले आइए देखते हैं ये फिल्म सेगमेंट। जम्मू जिले का एक खूबसूरत इलाका बजालटा है। बजालटा के इलाके में जहां तरक्की का एक नया दौर शुरू हुआ है, वहीं इस इलाके में दूर दूर तक बागात और सब्जियों के खेत नजर आते हैं। अभी हाल ही में दूरदर्शन की कैमरा टीम जम्मू कश्मीर किसान वेलफेयर बोर्ड के जिम्मेदारान के हमरा बजालटा में ज़रूरी सरगर्मियों का जायजा लेने के लिए गई थी। इस दौरान हमारी मुलाकात यहां के एक तरक्की पसंद काश्तकार अंशुमान सिंह से हुई। अंशुमान सिंह के पास 60 कनाल जमीनी रुकबा है, जिस पर आपने बागबानी महकमे की माली इमदाद और तकनीकी जानकारी मुआवनत से 20 कनाल रुकबे पर स्ट्रॉबेरी की काश्त की है। आपने यहाँ पर महकमे की माली मुआवनत से 1 कनाल रुकबे पर एक बड़ा पॉली ग्रीन हाउस कायम किया है और इसके अलावा कम लागत वाले पॉली हाउस भी कायम किए हैं, जिनमें आपने प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन के तरीके कार पर अमल करके स्ट्रॉबेरी की काश्त शुरू की है। इन पॉली हाउसों में ड्रिप इरिगेशन निजाम का बंदोबस्त किया गया है। अंशुमन सिंह अपने इस काम पर काफी खुश हैं और वो अपनी आमदनी का बेहतरीन वसीला इसी काम को समझता है। आपने अपने आप के साथ साथ दूसरे 6 आदमियों को भी रोजगार इसी काम से फराहम किया है, जिस पर आपको काफी प्रसन्नता हुई है। आप अपने इस कामयाब तजुर्बे का इजहार जब भी करते हैं तो आपका चेहरा खुशी और शादमानी से जल उठता है। दर्शकों, जम्मू का ये इलाका है बजालता, नगरोटा के तहत आता है, और जो देख रहे हैं अपने आप में जम्मू में एक ये मॉडल बनकर उभर रहा है। स्ट्रॉबेरी का ये पॉली हाउस है और जिन्होंने लगाया है प्रगतिशील फार्मर है, नाम है अंशुमन सिंह। अंशुमन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार मैडम, नमस्कार। अंशुमन जी, सबसे पहले ये बताइए कि टोटल कितनी लैंड है जिसमें आपने ये स्ट्रॉबेरी लगाई है? ये जो प्रोटेक्टेड में मैडम ये 6 कनाल में हमने लगाया हुआ है। ये पॉली हाउस के अंदर लगा हुआ है और ये हमने बेड सिस्टम पर लगाया हुआ है। अच्छा। इसके अंदर हमने प्रॉपर माइक्रो इरिगेशन सेटअप और मल्चिंग सिस्टम किया हुआ है। अच्छा। ये इसके नीचे अगर आप देखेंगे तो ये ड्रिप सिस्टम है इसमें। अच्छा। और ये हमने स्ट्रॉबेरी की प्लांटेशन की है, विंटर में स्पेशली स्ट्रॉबेरी प्लांटेशन होती है। और ये पूरा बेड सिस्टम पे है और इस पे मल्च है। इस पे देखिए कोई वीडिंग का कोई इफेक्ट नहीं है। मल्च लगाने का बेनिफिट ये होता है कि वीडिंग नहीं होती। और ये ड्रिप सिस्टम है, पानी सारा फर्टिलाइजर और पानी हम ड्रिप के थ्रू देते हैं। अच्छा। और ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। इससे एक तो पानी की बहुत बचत होती है और दूसरा जो खाद है और पानी वो डायरेक्ट पौधे की जड़ तक जाता है। वेस्टेज ऑफ वाटर बिल्कुल नहीं है इसके अंदर। और ये हमारा जो क्रॉप है मिड फेब के बाद ये यहाँ पे प्रोडक्शन शुरू हो जाएगी इसकी। अच्छा जी। तो ये कब तक जाएगा? ये मैडम हमारा मई तक जाएगा। ये मई लास्ट तक जाएगा ये हमारा। अच्छा। हाँ, मिड मई तक तो हमारी प्रोडक्शन आएगी इसके अंदर। कुल कितने लोग आपके पास काम करते हैं? मेरे पास इस वक्त 6 बंदे हैं जो प्रोटेक्टेड में 6 कनाल में कर रहे हैं और बाकी 14 कनाल हमारी ओपन के अंदर है। अच्छा। टोटल 20 कनाल के अंदर हमने स्ट्रॉबेरी लगाई है और इसमें 4 बंदे हमारे परमानेंट एम्प्लॉइज हैं, 2 हम टाइम टू टाइम बेसिस पे हायर कर लेते हैं। तो टोटल 6 बंदों का टीम है हमारी। अगर हम बात आय की करें, मुनाफे की करें, तो कॉस्ट और जो आपकी मुनाफा इनकम है उसमें कोई वेरिएशन आती है या अच्छा जाता है? नहीं, ये अगर आप इसे पूरा एक्सपीरियंस और समझ के अगर आप ये फार्मिंग करते हैं तो आपको, अगर आप 1 लाख रुपया इस पे खर्च होता तो आप 1 लाख रुपया इस पे प्रॉफिट है आपका। अच्छा। मतलब आप उसकी एवरेज वैसे निकाल लीजिए। अगर आप 1 कनाल के अंदर 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं तो आपको 2 लाख रुपए की रिटर्न आएगी। मतलब मिनिमम आपको 1 लाख प्रॉफिट होगा 1 लाख लगा के। बात अगर हम करें हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट की, उसके तहत ही आता है। कितना सक्सेसफुल आपके साथ रहा है, कितना रिश्ता उन्होंने प्रॉपर निभाया है? देखो, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट ने हमें बहुत साथ दिया है और जो हमारे यहाँ लोकल जो अफसर
जो हॉर्टिकल्चर के हैं, वो एचडीओ है मिस्टर संदीप शर्मा करके हैं, उन्होंने हमें इसके लिए काफ़ी इनकरेज किया। और फिर हमने लास्ट ईयर हमने शुरू किया था, लेकिन इस बार हमने लार्ज स्केल पे किया और डिपार्टमेंट ने हमें बहुत बहुत इनकरेज किया इसमें। मानते हैं कि कोई भी काम करना हो उसके लिए नॉलेज होना बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी, नॉलेज के बिना नहीं हो सकता है ना। पहले कहते थे कि फार्मिंग जो है ये किसानी के अनपढ़े का काम है, आप मानते हैं ना कि नहीं, अगर आपको फार्मिंग करनी है, आप यू शुड बी प्रॉपरली एजुकेटेड, आपको पूरा पता होना चाहिए, क्योंकि ये एक साइंस है। फार्मिंग कोई जुगाड़ नहीं है, एक प्रॉपर साइंस है। साइंस को समझ के अगर आप करोगे, देखिए बाकी स्टेट्स में अगर आप गुजरात, महाराष्ट्र बहुत आगे चले गए हैं वो लोग। हमारे जम्मू में ये बदकिस्मती रही कुछ कि शायद लोग इसमें आगे नहीं आए, लेकिन मैं देख रहा हूँ अब नई जनरेशन का काफ़ी लोग इस फार्मिंग प्रोफेशन के अंदर आ रहे हैं। और आने वाले टाइम में अगर आप देखिएगा कि बहुत सारे हमारे गाँव के लोग इस प्रोफेशन में जुड़ेंगे। यूथ के लिए मैसेज? यूथ को यही मैसेज है कि आप थोड़े से शुरू करिए, थोड़े से शुरू करिए, दिक्कतें आएंगी, आप किसी एक्सपीरियंस बंदे से ट्रेनिंग लीजिए, डिपार्टमेंट के पास जाइए, वो आपको प्रॉपर गाइड करते हैं। आप थोड़े से शुरू करिए, धीरे धीरे आप स्केल अप करते जाइए, और ये बहुत अच्छा बिजनेस है। आप सरकारी नौकरियों की तरफ भाग रहे हैं, उससे बेटर चलिए सरकारी नौकरी मिले तो अच्छी बात है, अगर ना मिले तो आप अपना व्यवसाय कर सकते हैं, अपना बिजनेस कर सकते हैं, और फार्मिंग से बेटर बिजनेस कोई नहीं है। भारत वैसे भी कृषि प्रधान देश है, और कृषि प्रधान देश होने के नाते आज भारत अपने आप का जो लोहा है वो दुनिया भर में मनवा रहा है। आप भी जुड़िए कृषि के साथ, खुद के लिए रोजगार कमाएं, दूसरों को रोजगार मुहैया करवाएं। बहुत सारी स्कीम्स है, फायदा आपको उठाना है। देखते रहिए अपना कार्यक्रम यूज करी गोंगुल सुई करी क्रॉप। दर्शकों, क्या आपने कभी सोचा था कि किसान जम्मू में इस तरह की फसल उगा सकता है? पारंपरिक खेती तक सीमित रहने वाला किसान आज कितना हाईटेक हो गया है कि वो बागवानी के क्षेत्र में भी धमाल जमा रहा है। वो फिशरीज को नए तरीके से देख रहा है। वो राई बाई का जो महकमा है उसमें कुछ कर गुजरने की चाह रख रहा है। ये कहानियां कामयाबी की आपने हमारे साथ देखी। इसका मेन मकसद ही यही था कि किसान जागरूक हो, डिपार्टमेंट के पास जितनी स्कीम्स उनके लिए है उसका वो लाभ उठाए। जम्मू कश्मीर किसान एडवाइजरी बोर्ड और दूरदर्शन के तालमेल से ये प्रोग्राम आप तक पहुंचाया जा रहा है, जिसका मकसद ही यही है कि घर से बाहर निकलिए, डिपार्टमेंट के पास आपके पास बहुत कुछ है कर गुजरने को। आपको अपनी कामयाबी की कहानी खुद लिखनी है। आपने मेरे साथ देखा किसानों ने किस तरह से दूसरों को भी रोजगार मुहैया करवाया है। आज का ये अंक यहीं समाप्त करने की मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। युस कर गोंगुल सुई कर क्रा।